अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416 और तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारी सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। आप गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियन, फनकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर उनको लेकर आए, उनका मौक़िफ़ सुने, उनकी सैर कुन गुफ्तगू और मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएं, हम भी फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में आते हैं। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखिए। यह आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके ऐड सुने और एजाज साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका खूबसूरत सा आपने ऐड देखा है। अगर आपको साउंड सिस्टम चाहिए, कोई फनकार चाहिए, तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पे आवीज़ा है प्लेजेंट ट्रैवल का एक फ़्लायर। इसमें आप देख सकते हैं बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं इनके पास। प्लेजेंट ट्रैवल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सफरी सहूलियात आपको बेहतरीन प्रोवाइड करते हैं। रमज़ान भी आने वाले हैं और हज का भी सीज़न आने वाला है। उम्रे के लिए लोग जाना चाहते हैं, उनसे पैकेज से फ़ायदा उठाइए। बड़े अच्छे पैकेजेस देते हैं। तो नाज़रीन, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में। और हमारे आज के मेहमान हैं जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, एनालिस्ट हैं यूके से। उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपके चैनल का, आपने मदऊ किया फिर मुझे और करंट अफेयर के इसमें जी अरशद साहब, आपकी प्रोग्राम में आवाज़ बहुत मुझे। स्लो आ रही है। थोड़ी सी तेज़ कर देंगे आवाज़ अपनी, थोड़ा सा स्पीक अप जी जी करके। जी। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी अब देखिए सही आ रही है आवाज़। जी जी, बिल्कुल परफेक्ट हो गई। थैंक यू सो मच। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल का और आपका कि आपने मदऊ किया मुझे और जी इंशाल्लाह
जो भी आपके करंट अफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं और लोग आपके इस चैनल को बहुत पसंद भी करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा से बड़ी गहमा-गहमी चल रही है मुल्क की हालात के ऊपर, करंट अफ़ेयर पे आज मैं गुफ्तगू करूँगा। जो बहुत ही गंभीर किस्म की सूरत हाल है। अगर अब तो लोग मज़ाक भी कर रहे हैं कि ना ये अल्लाह को पता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ना अवाम को पता है, ना सियासतदानों को पता है। हमारी फ़ौज जानती है लेकिन वो बता नहीं रही। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए तौसीफ साहब, असल में ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये सिलेक्टेड इलेक्शन है। इसको सिलेक्टेड इलेक्शन कहते हैं। जी, जी। ये सब सेलेक्ट हुआ हुआ है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा हुँ, और हुँ। कौन हुकूमत करेगा। ठीक है ना। जब सिलेक्टेड इलेक्शन होते हैं तो अवाम की जो ज्यादा जो तवज्जो होती है वो हट जाती है जी, जी। इलेक्शन से। और लोगों को यकीन ही नहीं आता, पता नहीं इलेक्शन होंगे भी या हो भी गए तो कोई फायदा नहीं। सबको पता है कि कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो इस वजह से इतनी गहमा गहमी लोगों में, अवाम में नहीं है। हुँ, हुँ। सियासी पार्टियों में तो है, वो अपना तो जोर लगा रहे हैं, मगर अवाम में इतनी वो नहीं है कि जो होता है कि पहले होता था ना। अब हुँ, हुँ। मुझे आप मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ कि देखें, आप पहले ये बताएं, किसी ने भी कोई बड़ा जलसा किया है अभी तक? ये हुँ, हुँ। छोटे छोटे जगहों पे जलसे कर रहे हैं, बुलावल कर रहा है। और हुँ, हुँ। नवाज शरीफ ने तो अभी तक कोई बहुत बड़ा जलसा ही नहीं किया, सिर्फ ये करके वो घर बैठ गए। ठीक है हुँ, ना। हुँ। जी, अब जी। उनको पता है कि हम सिलेक्टेड हैं, हम तो आ ही जाएंगे। हुँ, तो हुँ। ये वजह होती है कि देखें, जब लोगों का इतबार उठ जाता है ना जी, जी। अ, रियासत से, हुँ, हुँ। तो ये हालात पैदा होते हैं। हुँ, हुँ। अरशद सदीकी, मैं बड़ा अहम सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई जिस तरह आई और हुकूमत करने के बाद फिर उनको हटा दिया गया। नाइंसाफ़ियों का तसलसल शुरू हुआ, पकड़ धकड़ शुरू हुई, उनको बिल्कुल साइड में कर दिया गया। इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया। इस वक्त जो स्ट्रीट के ऊपर जो उनकी जो मकबूलियत है, मैं जो अदाद व शुमार के हिसाब से तो बिल्कुल कोई कंफर्म कह ही नहीं सकता, लेकिन कहते हैं कि 70 to 65% जो है उनके पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है लोगों की। उसके बावजूद वो उनको अंदर किया हुआ है, सियासी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई हैं, बल्ले का निशान उनसे छीन लिया गया, फिर उनको दे दिया गया, अब ये दोबारा से छीन लिया गया है। क्या कहेंगे? क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हम देख रहे हैं, पीटीआई को देख रहे हैं, मुस्लिम लीग को देख रहे हैं, इधर एमकेएम को भी देख रहे हैं, इधर एमकेएम महाजिर कौमी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, उनको भी देख रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये ऐसे मामलात के ऊपर पीटीआई का साथ नहीं दे रही, सिवाय एक शख्सियत जो तसल्सल से तनकीद का निशाना भी बनते रहे, वो थे अल्ताफ़ हुसैन साहब। और अल्ताफ़ हुसैन साहब उनके हक में बहुत बात कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। क्या कहेंगे आप कि ये पीटीआई के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? देखें, पीटीआई के साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि पहले तो इमरान खान को जब उन्होंने लॉन्च किया था ना, उसने जी, थोड़े जी। अरसा तो उनके साथ चला वो, हुँ, हुँ। रियासत के साथ और उन लोगों के साथ जो हुकूमत चलाते हैं। ये जी, तो जी। मैं खुल के क्या बात करूं, सबको पता ही है। जी, जी। तो उसके बाद जब उसने देखा कि ये तो मुझे यूज कर रहे हैं, तो उसने बातें सही करना शुरू कर दी। यानी रियासत के खिलाफ तो लिखी, मतलब कि उसका ओपिनियन चेंज होने लगा। हुँ, इसी हुँ। तरह अल्ताफ भाई को जब सोचने की बात है, ये जर्नलों को और करप्शन के बारे में कहते थे, तो लोग इनको, अल्ताफ भाई को कहते हैं ये गद्दार हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, तो ये जीना भूत बना रहे हैं। हुँ, हुँ। देखें, जो भी ठाकुर साहब के खिलाफ बात करता है उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक हुँ, तो हुँ। ये। अब हुँ, देखें, अल्ताफ भाई की सारी बातें देखा जाए तो सियासी तौर पर सारी बातें अब लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं लोगों ने, कि भाई ये अल्ताफ भाई बिल्कुल सही कहते थे कि ये चीजें हो रही हैं और फौज सियासतदानों को काम करने नहीं देती। और जहां इनके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको गद्दारी का वो दे दी, सर्टिफिकेट दे दी जाता है। तो इमरान खान के साथ भी यही हुआ है ना। देखें, जी, जी। उसने अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज किया कि ठीक है जी, मुझे वजीर आजम बना तो दिया है। हुँ, हुँ। जब उसने देखा कि मैं अपनी लाइन चेंज करता हूँ, अपने नजरिए को चेंज करता हूँ, तो उसको जीरो कर दिया। हुँ, हुँ। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। अभी ये
जो अपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो लिखा लिखाया फैसला था ये सारा। उनको पर्चा दे दिया गया था चीफ जस्टिस को, कभी ये पढ़ना है आपने। जब इस किस्म के हालात हो जाएं जहां अदालतें बिक जाएं और अदालतें किसी के अंडर में काम करने लगे, तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? अब खुद सोच रहे हैं कि अल्ताफ भाई ने कब से एप्लीकेशन दी भी है, तो इनकी हेयरिंग क्यों नहीं होती? नहीं करने देते ना। ये तो एक तासुब है ना फिर। ये जाती है कि हर सियासी लीडर को हक बनता है कि सियासत करे, हर पार्टी को सियासत करने का हक है, और हर इंसान को अपने ख्यालात लोगों की तरफ माइल करने की इजाजत है। ये तो आप खुद सोच लें कि जो जाती है ना, ये जाती ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा देर नहीं चलती है। जी। आप देख लें कि इसी वजह से, अब मैं पुरानी बातें करना शुरू कर दूं, कि यही वजह थी कि हमारा एक एक हिस्सा खत्म हो गया इसी वजह हम्म। से कि लोग, मुजीबुर रहमान पावर में था, अब उसको आपने हुकूमत नहीं दी, हुआ ना उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ है। इसी तरह ये हालात जो पैदा कर रहे हैं, रियासत पैदा कर रही है, ये बहुत खतरनाक हालात हैं कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया जाता है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं तो बिल्कुल। अल्ताफ भाई को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर बिल्कुल पीटीआई की हिमायत की है। पीटीआई की हिमायत नहीं की इन्होंने, एक सही सिंध में लोगों को बताया कि ये गलतियां जो लोग कर रहे हैं वह एमक्यूएम के साथ होती आ रही है। मगर मुझे भी एक अफसोस होता, मैं एक 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 एनालिस्ट हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। जी तो जी। जब अल्ताफ भाई के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही थी, तो किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया था। मगर मैं तो सलाम करता हूँ अल्ताफ भाई को कि उन्होंने कम से कम पीटीआई के साथ जो जाती हो रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने, हम्म। कि भाई ये जाती नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो इसी वजह से तो आपको पता है एमक्यूएम बना रहा है। जो भी मुस्लिम को जो होता है, सब साथ दे, मतलब के अल्ताफ हुसैन साथ देते हैं। अब ये बलूचिस्तान में जो हो रहा है, उसके खिलाफ भी अल्ताफ हुसैन ने आवाज उठाई। तो हम्म। ये चीजें देखें, खत्म कब होंगी? जब अवाम में इतना शऊर आ जाए किसी तरह के, कि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। मगर मैं आपको बता दूं, जो आपने सही कहा कि अभी भी पीटीआई का जो ग्राफ है, सबसे ज्यादा उन्हीं की वो है, जी जो जी। सर्वे बता रहे हैं, मतलब 70% है। और ये कम कम होने वाला नहीं है। तो इसी वजह से तो ये इन्होंने माइनस किया, ये पूरी पार्टी को माइनस कर दिया इन्होंने, तो खत्म कर दी पार्टी। तो इस तरह थोड़ी होता है कि ये पार्टी खत्म कर दो, दो आदमी को आपस में मिले हुए हैं कि भाई थोड़ी सी तुम्हें सीटें दे देंगे, थोड़ी सी पीएस पार्टी को सीटें दे देंगे, सबको मिला के कौमी कौमी हुकूमत बनाएंगे ये लोग। जी जी। अगर कौमी हुकूमत जो होती है ना, देखिए कौमी हुकूमत कभी भी नहीं चली हम्म। पाकिस्तान के अंदर। ज्यादा ज्यादा चले, अगर बन भी गई कौमी हुकूमत, तो 2 साल बाद फिर वही यही हालत पैदा हो जाएंगे। यही हालात पर है। इनको अच्छा सिद्दीकी इमरान साहब, खान एक को और कतई छोड़ना कलामी बीच पड़ेगा, में उसको उसकी क्या वजह पार्टी एक। को दोबारा इन करना पड़ेगा। और अल्ताफ हुसैन की पार्टी की एमक्यू है, जो हम्म। इसको भी पूरी इजाजत होना चाहिए। तो जब देखें, अवाम अवाम जो होती है ना, सियासी लीडरों की बात सुनती है, रियासत हम्म। की। और ये फौजियों की बात कोई नहीं सुनता। या अगर डंडे की जोर पे अगर आप समझते हैं कि बस सही है कि हम माशाल्लाह लगा देंगे, हम लोगों को मतलब कि उठा के ले जाएंगे, अगवा कर लेंगे। और बहुत से लोग तो सियासी लीडरों को जो उठा के ले जाते हैं, बाद में वो कहते हैं कि जी आप कॉन्फ्रेंस करो, ठीक है ना, आप पार्टी चेंज करो, ठीक है ना। इस तरह थोड़ी होता है कि दुनिया में, कि आप मुझे बताएं कि किस ममालिक में इस किस्म की जो ये हो रहा है, जो पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ होता है? जी जी। किसी एक मुल्क का मुझे बता दें कि जी किसी एक मुल्क में इस जी। किस्म एक की जो तरफ आपके कहने का मकसद रियासत यही है बन कि एक रही है, तरफ जमहूरियत की बात कभी की हुआ है जाती है। ऐसा? नहीं जी हुआ। जी। एक तरफ जमहूरियत की बात की जा रही है और एक तरफ इस तरह की पाबंदी है। अरशद सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे कि अब पीटीआई की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं कि
आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं उनके ऊपर घेरा तंग किया जा रहा है, उनकी पार्टी के लिए, उनके लोगों के ऊपर। अभी गौर साहब जो चेयरमैन है, बैरिस्टर गौर साहब, उनके घर पे भी छापा मारा, बाद में कहा कि हमें पता नहीं था कि इनका घर है। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई जो है आज़ाद उम्मीदवार खड़े करने के बाद कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगी, या उसे कामयाब होने दिया जाएगा? नहीं, देखिए, इनका सेकंड ऑप्शन यही यही है ना, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। मगर ये है कि इनको जो पता है लोगों को, खास तौर पर जो पुराने इनके पीटीआई के हैं, जी जी। वो तो शायद थोड़े बहुत सीटें मिल जाएं इनको। हम्म। मगर इनको अब खुद सोचें कि असल में पाकिस्तान में इंटीरियल की तरफ, मतलब कि जो सिटी में, चलो पीटीआई की कुछ सीटें मिल जाएंगी, जो आउट ऑफ सिटी है, जी लोगों जी। में इतना वो नहीं है ना कि भाई वो तो सिर्फ वो इतनी जहालत है वहां पे, तो सिर्फ निशान देखते हैं कि जब बल्ला होगा, अच्छा ये तो इमरान खान का है। अब हम्म इसको ऐसा टाइम इतना कम है कि हम्म सोशल मीडिया में कितनी पब्लिसिटी कर लेगी पीटीआई, हम्म जो जितनी कर सकती है वो कर लेगी। उसमें इतनी सीटें नहीं मिल सकती इनको, ना सीटें इनको दी जाएंगी। जब जी जी। सिलेक्टेड इलेक्शन हो ही रहे हैं तो कैसे इनको जीतने देंगे? नहीं देंगे। अब देखें, अब एमक्यूएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए सिंध जी के जी। अंदर, ठीक है जी। जी जी। अब आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम के सारे उम्मीदवार जीत जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इसलिए हम्म नहीं जीतेंगे, जीतने देंगे नहीं। हम्म। तो ये तो सिलेक्टेड जब इलेक्शन है, इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जी। अच्छा, जिस अवाम तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी, अरशद ठीक है साहब, ना। जिस तरह आप ये कह और रहे हैं कि अपनी जी, जी। आप जिस तरह कह रहे हैं कि जीतने नहीं दिया जाएगा, जो हालात चल रहे हैं, हम अभी आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनके ऊपर भी इस तरह की चीज़ें हुई, उन्होंने इन चीज़ों को लोगों को में रोशनाइज भी कराया कि ये गलत हो रही है, सिस्टम गलत तरीके तरीके से चलाया जा रहा है, गलत तरफ जा रहा है। अब पीटीआई के साथ भी हम माजी में देखते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जो आजकल के दौर में हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये कुछ रेशमी रुमाल जैसी तहरीकें चलाने की अब ज़रूरत पड़ गई है, या करने की तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी अगर जब उनको इस तरह के मुतालबात जो हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो नहीं मिलेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, वही तो है। देखिए, मेरी बात सुने, देखिए, जब सबसे पहले तो एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, जी जी। हमारी सियासी पार्टियों की गलती ये थी कि किसी ने भी एमक्यूएम के का साथ नहीं दिया था कि जब इनका ऑपरेशन हो रहा था, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही थी, इनके कारकुनों को अगवा करके लेके किया था। हम्म 300 कारकुन को तो बिल्कुल गायब ही कर दिया। आज तक पता नहीं चला वो है किधर। कोई जी कहता है जी। इस्लामाबाद में दफन कर दिए। जब हम्म इन ऐसी एमक्यूएम के साथ चीजें हो रही थी तो किसी किसी भी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, ठीक है ना। जी जी। एक तो ये। हम्म अब जब पीटीआई के साथ हो रही है तो ये, मैं तो बड़ी देखा जाए तो सियासी तौर पर अल्ताफ भाई ने बहुत ही अच्छा ये एक बताया है कि ये जातियां हो रही हैं, पीटीआई के साथ नहीं होना हम्म चाहिए। और अभी मैं अल्ताफ भाई का आज भी बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है, आवाम से अपील की है कि आप इमरान खान का साथ कभी मत छोड़िएगा, उनको अकेला ना छोड़े। हम्म इसको कहते हैं लीडरशिप, ठीक है ना। हम्म ये लीडरशिप नहीं होती कि वक्त के साथ आप बिल्कुल चेंज हो जाएं, आप एजेंसी के तहत चलने लग जाएं। तो हम्म उसको उसको लीडरशिप नहीं कहते हैं। लीडरशिप इसको कहते हैं कि जिसके साथ जाती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं। तो हम्म यही वजह है कि अल्ताफ भाई को इसी वजह से माइनस किया गया था कि वो खुल के बात करते थे कि भाई ये जनरलों की करप्शन को रोको, ये हम्म हमारे सिविल उसमें वो कर रहे हैं, अपने इख्तियार से ज्यादा वो ले रहे जी हैं, जी। बेनिफिट ले रहे हैं। तो हम्म ये चीजें किसी को हजम नहीं होती। जो हम्म एमक्यूएम का नजरिया है ना, किसी को हम्म हजम नहीं होता। तो जी जी। ये वजह है कि अल्ताफ भाई को माइनस किया गया। और दूसरी बात क्या पता है, और हमारे लोगों की भी गलती है। आप हम्म मुझे बताएं कि अल्ताफ से कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया था? हम्म ठीक है ना, एक नारा लगाया था। नारा तो सही, सोचने की बात है। अगर आप उनके कारकुनों को अगवा करके मारेंगे और 20-25 हजार आपने उनके कारकुनों को शहीद कर दिया,
तो हम्म, अगर किसी के घर में अगर एक मौत भी हो जाती है तो वो इतना जज्बाती हो जाता है कि वो कुछ अल्फाज निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्ताफ हुसैन गद्दार हो गया, दिस हम्म, इज रॉन्ग, ठीक है ना। हम्म, अच्छा, अब ये है कि हमारे लोग भी जो उस वक्त राब्ता कमेटी में जो थे, है ना, हम्म, उन्होंने भी मतलब कि गद्दारी की है पार्टी के साथ। तो ये वजह थी। अब वो सोचें कि अगर जरदारी ईंट से ईंट बजाने की बात करता है तो उनके तो लीडर नहीं बिके। उनके हम्म, भी अगर होते हैं लीडर अरेस्ट करते हैं तो वो तो एक भी नहीं टूटा। अगर नवाज शरीफ इतने साल से फौज के खिलाफ, अभी देखा लंदन में बैठ के जो बातें कर रहा था, तो नून वाले तो नहीं टूटे जो पाकिस्तान में काम करते थे। हमारी जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी पाकिस्तान की जो थी, ठीक है ना, जी वो जी तो जी 8 घंटे में लेट गए सारे लोग। हम्म, और मेरे हिसाब से अल्ताफ भाई ने जो माफी का ऐलान पहले किया था ना, जी जिसमें जी आमिर खान को माफ कर दिया था, ये मेरे मेरे लिहाज से बहुत बड़ी गलती थी कि एक प्लांटेड थे, मतलब कि आमिर को माफ किया उन्होंने, आमिर खान को माफ किया, अल्ताफ भाई ने उनका बड़ापन था, वो माफ कर दिया, ठीक है ना। मैं हम्म, सबसे नुकसान आमिर खान ने पहुंचाया। अब मुखबरी करके अपने कारकुनों को उन्होंने वो किया सारा, हम्म, एजेंसी के साथ मिलके। तो ये जी अभी जो अल्ताफ भाई माफी का ऐलान कर रहे हैं तो बड़े सोच समझ के लोगों को दोबारा इन करें। जिनको जी आप इन करना चाहते हैं तो चेक जी एंड बैलेंस करके अरशद सिद्दीकी इन साहब, करें। उन्होंने ये अभी मेरी ये अपील है, मतलब कि हाल ही में बस अभी उनकी जो बर्थडे अगर हुई थी माफी का उसमें। ऐलान सबके लिए जी जी कर रहे हैं तो जी बड़े जी सोच समझ के करें, जिसको भी आपने दोबारा पार्टी में रखना है, ठीक है ना, जी और जी जिम्मेदारी देनी है, ठीक है ना। हम्म, तो जी बड़े सोच अरशद समझ साहब, के रखें, अभी ऐसा तो हाल नहीं ही में कि उन्होंने अपनी एजेंसी के लोग अ, एमक्यू अरशद में साहब, दोबारा आना शुरू हो जाए। जी अरशद तो साहब, अभी ये हाल ही एक में आपको आवाज़ आ एनालिस्ट रही है, है वो मैं अरशद साहब? गलत भी हो सकता हूँ, जी क्योंकि जी बहुत से लोगों को शायद पसंद ना आए जो आना चाहते हैं इस तरीके से, चलो दोबारा इन हो जाते हैं। तो जी मेरी राय, सबसे पहले तो अल्ताफ भाई को इजाजत दी जाए सियासत करने की, ठीक है ना। जी तो जी उसके बाद मतलब कि बात बनती है कि सिंध के अंदर कौन पॉपुलर है, पता चल जाएगा सबको। जी जी अरशद साहब, अभी हाल ही में अल्ताफ हुसैन साहब की 17वीं सालगिरह मनाई गई थी। इसमें उन्होंने मैं वहाँ मौजूद था, जिसमें उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मैं उन कारकुनान से मुखातिब हुए जो साइड में हो गए, जिन्होंने जबरन कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, भले वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। उनको कहा है कि वापस आके काम करना शुरू कर दें। तो आप क्या समझते हैं कि ये सही इकदाम है कि जो कारकुनान जो साइड में हो गए थे फिर वो दोबारा काम करने लगे? क्योंकि आप जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि गायब कर दिया जाता है, वो कर दिया, क्या उनके लिए मजीद मुश्किलात दोबारा से तो खड़ी नहीं होंगी जो ग्राउंड पे मौजूद हैं? मैं ओवरसीज उनके कारकुनान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ओवरसीज कारकुनान जो साइड में हो वो भी ज़रा डाउटफुल चीज़ें, क्योंकि ओवरसीज में रह के उनको कौन तंग कर रहा था, या वो किस लिए उन्होंने साइड में हुए, या वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में चले गए। मैं जो ग्राउंड पे मौजूद हैं उनकी बात करूंगा कि उनके लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कि मेरा तो असल में मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्ताफ भाई अगर माफी का ऐलान कर रहे हैं, हम्म, सिर्फ कारकुनों के लिए माफी का ऐलान करें, उन लोगों के लिए माफी का ऐलान न करें जो जिम्मेदार लोग थे। हम्म, जिम्मेदार का मतलब यह है कि जो राब्ता कमेटी में थे और लीडर बने बैठे हुए थे, जो हम्म, अल्ताफ भाई को गलत इंफॉर्मेशन देते थे, ठीक है ना, जी जी उनको माफी नहीं देना चाहिए। जी ये मेरा एक उन कारकुनों को माफी देना चाहिए जो ग्राउंड में काम कर रहे थे। ऐसे यूनियन इंचार्ज हो गए, कारकुन हो गए, जितने हम्म, नीचे के लोग थे, हम्म, वो तो जबरदस्ती, मतलब कि उनको साथ जातियां हुई हैं, बहुतों को हम्म, शहीद कर दिया गया। शहीदों की फैमिलियां वहां बहुत है, ठीक है ना। जी जी उनको आए दोबारा इन करें, और ये बड़े बड़े जितने जो थे जिन्होंने हम्म, करप्शन किए है एमपीओ में आके, और एजेंसी का साथ दिया है, मुखबर बने, उनको हम्म, माफी का ऐलान नहीं होना चाहिए, सिर्फ कारकुनों को होना चाहिए। कारकुनान के जो जो अरशद साहब, मतलब कि किसी अरशद साहब के आप क्या कहेंगे इस जिम्मेदार बारे में? होते हैं, मतलब कि अरशद साहब इस बारे में क्या कहेंगे आप अभी? अपने हेलो। एरिया के बस। जी अरशद साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि निसार परवर साहब और उनके जो जवान साहबजादे हैं, उनको एजेंसी खुलेआम लेकर गई, वीडियो वायरल हुई,
और उनको लेकर गए, पता नहीं कौन से उन पे मुकदमात बनाए, ज़ाती मुकदमात बनाए, सियासी मुकदमात बनाए। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में जो उन्होंने कहा है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर रहा हूं और उनकी फिर हिमायत होगी, आपको पता है ग्राउंड पर उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीट पावर है उनके पास, और आप क्या समझते हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियां फ्यूचर में नज़र आ रही हैं उन आज़ाद उम्मीदवार की, या वो जो ऐलान करेंगे और फ्रंट के ऊपर आके कहेंगे कि हाँ हम अल्ताफ़ हुसैन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी तो ऑफिशियली तौर पर तो आजाद खड़े हो रहे हैं ना। जी जी, सही उन्हीं है। जी जी। देखें, या सख्तियां अगर तो जीतने होंगी। के बाद, जीतने के देखें, बाद अगर उनके सख्तियां तो साथ ऐसा होंगी। हुआ। लोगों को हम्म। पता है कि आजाद खड़े हो रहे हैं, तो ये अल्ताफ अल्ताफ भाई की हमायत हासिल है। ठीक जी है जी। ना। वो सबको पता है, ठीक है ना। मगर जातियां तो होंगी, हम्म लाजमी तौर पर होगी। मगर जिनके जातियां होंगी तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो हम्म वहाँ पे लोग पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, हम्म तो ये सियासत में तो होता ही यही है कि भाई ये शुरू में जातियां करेंगे, इसलिए कि अल्ताफ भाई को इन करते हुए जरा लोग घबराते बहुत हैं। जब वो घबराते हैं। सच सच बातें करेंगे ना, तो ये एजेंसी वाले कभी भी मतलब कि बड़े मुश्किल से मतलब कि हजम होते हैं। अल्ताफ भाई, मैं आपको ये बता दूं, हम्म पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अल्ताफ भाई बहुत मुश्किल से हजम होते हैं। हम्म। ऐसे लीडर जो होते हैं हजम नहीं होते। जी जी यानी मुझे पता है, आप कहेंगे कि किसको हजम नहीं होते, वो सबको पता है कि किसको हजम नहीं होते ये। जी तो जी कहने का मकसद ये है कि अब अवाम अवाम मजबूत हो जाए ना, जिस जी तरह पहले थी। सिंध की अवाम, पूरे सिंध की अवाम, और कराची की तो है ही इनके साथ, तो पूरे मजबूत हो जाए तो ये फिर ये कुछ नहीं बिगाड़ कुछ कर सकते। सकते हैं। मतलब कि जी जी। सिंध का, अरशद साहब, सिंध को बड़ी कंट्रोल अगर अहम करना अहम है सवाल कर सियासत रहा हूँ में, आपसे, तो अरशद साहब बड़ा अल्ताफ भाई अहम। को इजाजत देना पड़ेगी, जी, कुछ भी करें। अरशद साहब बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ इमरान खान साहब के हवाले से। ओवरसीज जो इनके कारकुनान हैं, अब जैसे शहबाज गिल साहब जो है वो भी अमेरिका आ चुके हैं, वो यहाँ बैठकर अपने चेयरमैन जो साबिक हो गए हैं या उनको बानी भी अब नाम दिया गया है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनको अपना लाहेमल तय करना चाहिए? कहाँ उनको कौन से अमेरिकी डिपार्टमेंट्स में जाना चाहिए? कहाँ उनको ओवरसीज में जहां भी उनके कारकुनान, क्योंकि एक बड़ी बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि लोग इमरान खान को जानते हैं, बल्ले से इतना उनको कोई सरोकार नहीं है, वो लोग वो जो दे रहे हैं वोट इमरान खान को दे रहे हैं, बल्ला आए जाए। लेकिन वो यहाँ रह के क्या जद्दोजहद कर सकते हैं? वो किस तरह अपने बानी पीटीआई को बाहर लेकर आ सकते हैं? इंतखाबात में वो किस तरह उनको जिता सकते हैं? आप क्या इस पे रोशनी डालेंगे? उनको क्या इकदाम करने चाहिए? मैं पीटीआई के जो ओवरसीज के इनके जो कारकुन हैं, जो यहाँ रहते हैं ओवरसीज में, अमेरिका में बहुत रहते हैं, यूके में बहुत हैं, उनको सिर्फ यही मशवरा दे सकता हूँ मैं कि यहाँ पे वो अपनी लॉबिंग करें, हम्म इनके एमपी से मिले, इन पर प्रेशर डाले यहाँ के हुकूमत हम्म पर ना। और हम्म लॉबी बहुत जरूरी होती है। ये मशवरा में एमक्यूएम के यहाँ ओवरसीज में, ये यूके में राब्ता कमेटी है, या इनके जो मतलब काम कर रहे हैं अल्ताफ भाई के साथ, तो इनको यहाँ पे एक एक लॉबी बनना चाहिए कि भाई एमपी से यहाँ के मिले, यहाँ के बार बार जाके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लोगों को, इनको प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि भी ज्यादती हो रही है हम्म पाकिस्तान के अंदर इस सियासी पार्टी के साथ। अमेरिका में ये एमक्यूएम के ऑफिसेज हैं। तो कहने का मकसद है, लॉबिंग बहुत जरूरी है। असल हम्म में मैंने अभी तक एमक्यूएम के पहले होती थी, लॉबिंग करते थे जब अनवर साहब होते थे, ये भी बहुत मतलब कि उस टाइप के थे यहाँ पे। अब तो हम्म हर चीज क्या है कि यानी अल्ताफ भाई को मतलब कि मैं तो मशवरा क्या दूँ, मतलब इनको तो पता ही है सारा ये। हम्म उनको लॉबिंग करना चाहिए यहाँ पे, यूके हम्म में, यहाँ के एमपी से मिले यहाँ पे जो भी है। हम्म तो और फिर गवर्नमेंट पे थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, अगर उनको सब चीजें पता चलती है ना कि भाई ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हम्म ये फौज कर क्या रही है, तो हम्म इससे बड़ा असर पड़ता है। मतलब कि एक गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है, एक ये बहुत जरूरी चीज है। अब वो जी जी लोग जो अमेरिका में बैठ के सोशल मीडिया पे पीटीआई वाले करते हैं, जी जी तो सोशल मीडिया पे ना देखिए बहुत से जो गवर्नमेंट्स होती है ना बाहर की, सोशल मीडिया पे भी ज्यादा यकीन नहीं करती अब। हम्म इसलिए कि बहुत सी फेक न्यूज भी आती है सोशल मीडिया में ना,
इनको चाहिए कि लॉबिंग करें, लोगों से मिले, एमपी से मिले, वहां पे जो भी है सेनेटर्स, उनसे मिले, उनको बताएं बकायदा, ठीक है ना। फिर वो होता है सोशल मीडिया, ठीक है हालांकि अभी पावरफुल है, मगर सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें गलत भी होती है, मगर हर पार्टी का एक सोशल मीडिया का एक होता है, सोशल मीडिया जी का एक है, जी जी। पीटीआई भी तो आप सोशल मीडिया में आपके कहने चला का रही है। मकसद, जी जी, आपके कहने का मकसद ये है कि सेनेटर से मिलें जाकर, और उनके जो ऑल्डरमैन वगैरह इलाके के, उनसे हाँ मुलाकातें करें, और मुख्तलिफ जो लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सियासत में हैं, उन पर जी जी प्रेशर जी बिल्ड करें कि पाकिस्तान में इस चीज़ की चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो बानी पीटीआई हैं उनको अंदर किया हुआ, इसी तरह एमकेएम के भी जो कारकुनान है वो ओवरसीज़ में जो रह रहे हैं उनको भी इसी तरह करना चाहिए। अच्छा अरशद सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि आप नवाज शरीफ साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या आया वो वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं, या उनकी बेटी नजर आ रही हैं वजीर आजम बनती हुई? आप क्या कहेंगे, कुछ फ्यूचर उनका नजर आ रहा है इस वक्त? देखें, अभी असल में कुछ चीजें ना, जो जो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कुछ चीजें भी क्लियर नहीं हो पा रही। ये लोग अभी देख रहे हैं कि क्या मतलब कि टर्न आउट होता है, लोग बाहर निकलते हैं, कितने परसेंट वोट पड़ते हैं, ठीक है ना। जी। उसके बाद डिसाइड, मगर ये है कि अभी भी 50-50 है नवाज शरीफ का, अभी कोई हम्म कंफर्म नहीं है, इसलिए कि बिलावल भी जोर लगा रहे हैं काफी, और हम्म ये नवाज शरीफ भी लगा रहे हैं, मतलब डील करके आए हैं, ठीक है ना। हम्म मगर ये है कि जब जो भी सिलेक्ट करके जब एक पेपर रखेंगे ना, जो जी भी जी। गवर्नमेंट बना रहा है, सबको पता है कौन बना रहा है, उसमें हम्म फिर वो चेक करेंगे यार वोट सबसे ज्यादा किसके पड़े, ठीक है ना। हम्म तो उसी हिसाब से जब डील होगी, सही। मगर ये है कि पंजाब में अगर जीत जाते हैं ये हम्म नवाज शरीफ हम्म ग्रुप, नून ज्यादा सीटें ले जाता है, फिर तो चांस इनका बन जाता है। अगर पीएस पार्टी भी कुछ सीटें लेके जाती है, हम्म आधे से ज्यादा, फिर नवाज शरीफ का बड़ा मुश्किल हो जाता है प्राइम मिनिस्टर बनना। बनना। इसलिए कि ये लोग जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं ना, वो तो ये देखेंगे यार वोट सबसे ज्यादा किसको पड़े, पड़े। अच्छा ये अरशद सिद्दीकी होता है। साहब, ये बताइएगा एमकेएम पाकिस्तान को आप किस तरह देख रहे हैं? अभी हाल ही में उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए हैं, और आप क्या समझते हैं कि कुछ सीटें ले सकेंगे? माजी में उनको कुछ सीटें मिली, इस इलेक्शन में आप किस तरह उनको देखते हैं कि अब अल्ताफ हुसैन साहब ने भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है, इधर पीटीआई भी उनके मुकाबले में है, इधर जमात इस्लामी भी उनके मुकाबले में, और आप दीनी जमातें जो हैं कुछ और भी उनके मुकाबले पर हैं, जिस तरह तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो भी बड़ी एक तीसरी चौथी पार्टी बनने के लिए जा रही है, मुल्क की सबसे बड़ी, और आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान तो एक तरह से दफन ही हो गई है, इसलिए कि मैंने लिस्ट देखी है, जितने भी लोग उन्होंने खड़े किए हैं, जी जी। 70% तो पीएसपी के लोग हम्म। हैं। तो अच्छा। आप खुद सोच लें कि एमके पाकिस्तान कहाँ खड़ी है फिर। हम्म। वो तो देखें, ये जो एमके पाकिस्तान जो है ना, ये किसी के पे रोल पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म एक तनख्वाहदार जो होता है ना, हम्म जो एक तरह से नौकरी कर रहे हैं किसी की, ये ठीक है ना। हम्म इनको कुछ सीटें दे दी जाएंगी, हम्म बस आप उसी में खेलें, और हम्म ये भूल जाएं कि ये कोई सिंध के लिए काम कर देंगे या कराची के लिए काम कर देंगे। हम्म सवाल ही पैदा नहीं होता ये कुछ कर पाए, ठीक है ना। जब हम्म देखें, जब कोई लीडर या कोई पार्टी पे रोल पे आ जाती है, वो क्या काम करेगी? वो तो हम्म ऊपर वाले का सुनेगी, भाई आपने ये करना है, तो वही हम्म करेगी। जिस तरह पहले 3.5 साल जो एमक्यू पाकिस्तान ने किया है, हम्म। तो वो यस्सर की है ना, हर चीज पे यस्सर। जी जी। तो अब ये सोच लें कि ऐसे अवाम में इनकी वो नहीं है कोई भी। हम्म मैं जाता रहता हूँ कराची, हम्म। कोई नहीं पूछता एमक्यू पाकिस्तान को, मैं आपको ये बता दूं। तो अब आप ये ये बताएं, समझते हैं छोटे कि, छोटे जलसे कर रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं जीना ग्राउंड में जलसा करेंगे, ठीक है जी ना। जी। आप जाके देखें, तो कुछ भी नहीं है इनकी आवाज, मगर ये है कि ये जमा करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में, अपने पूरे सिंध जी से जी। जमा करके, मैंने जो होता है जिस तरह से जलसे किए जाते हैं, थोड़ा बहुत कर लेंगे, बस ये दिखाएंगे अपने आप को। जी जी। मगर ये देखें, इस किस्म की जो पार्टियां होती हैं, जैसे नॉट लॉन्ग लाइफ,
इनका कोई नजरिया नहीं है कोई। नजरिया एक नहीं है। होता है ना, एक एमकेएम यूके का नजरिया है, हम्म हमारा भाई हमारे ये, इनका कोई हम्म नजरिया थोड़ी है। अब ये बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान का मंशूर कौन सा है? हम्म कोई मंशूर नहीं। वही जो सही। आजकल जो इलेक्शन में बता रहे हैं। अब ये हम्म बताएं कि जितने इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जलसे हो रहे हैं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। हम्म कौन सा उन्होंने दिया है कि हम ये करेंगे, हम ये करें? कम से कम बिलावल ने तो चलो ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसको छोड़े। पता नहीं ये करेगा, ये काम नहीं करेगा, मगर उसने बताया कि मैं ये करूंगा जी। मैं हम्म मैंने ये इलाज फ्री करवाना है, मैंने हॉस्पिटल खोलने हैं, जो भी है जो इलेक्शन में होता है, जिस तरह हम्म सियासी लीडर करते हैं। मगर एमकेएम पाकिस्तान ने अभी तक बताया कि हमने कराची में ये करना है। ना हम्म कोटा सिस्टम की बात करते हैं, ना सूबे की बात कर रहे हैं। वो किसी हम्म चीज की बात ही नहीं करते वो तो। बात ये बहुत शुक्रिया 18वें तरमीम अरशद कह रहे हैं जी। हम अरशद खत्म सिद्दीकी कर साहब देंगे, कभी कहते अरशद हैं सिद्दीकी का एक और इसको सही करना चाहिए। जी जी सिर्फ ये वो बातें कर रहे हैं कि पैसा कितना मिलेगा बस, अच्छा पैसा और कितना कोई मिलेगा हो। मंशूर नहीं है इनका। अच्छा ठीक बहुत शुक्रिया अरशद साहब। अरशद साहब लफ्ज महाजिर की कोई गुंजाइश नहीं जमात इस्लामी में। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जब मेयरशिप के इंतखाबात हो रहे थे अपने आप को ठोक कर कहा कि मैं महाजिर हूँ, मैं महाजिर हूँ। उसकी सज़ा ये हुई कि उनको मेयर नहीं बनाया गया। इसके बरक्स देखा गया कि पीपीएस पार्टी के उम्मीदवार वो जीत गए और उन्होंने लफ्ज़ महाजिर का इस्तेमाल नहीं किया। अब दोबारा से ये इलेक्शन हो रहे हैं, नईमुर रहमान साहब जो हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब दोबारा इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अपने आप को महाजिर क्या क्या देखते हैं जमात इस्लामी का कराची में? क्या फ्यूचर कुछ नज़र आ रहा है आपको? कराची में देखें, जमात इस्लामी महाजिरों के नाम पे वोट मुश्किल है उनको मिले। हम्म नहीं, उनको कराची वाले जमात इस्लामी को वोट नहीं देते। वो इसलिए हम्म कि जमात ने कभी भी कराची का साथ नहीं दिया। हम्म जमात ने कभी भी कराची का साथ, जब कराची के साथ ज्यादतियां हो रही थी, लोग मर रहे थे, 100 आदमी डेली मर रहे थे, तो हम्म जमात इस्लामी वाले कहाँ थे? जब हम्म जब जब महाजिर नहीं थे ये लोग। हम्म अब क्यों कहते हैं जब जब इलेक्शन का जमाना आया तो हम महाजिर बन गए? हमें ऐसे महाजिर नहीं चाहिए, सिर्फ इलेक्शन वाले महाजिर नहीं चाहिए। हमें पूरे वाले महाजिर चाहिए जो वाकई महाजिर है। हम्म ये सिर्फ वोट लेने के लिए मैं महाजिर हूँ। वो तो नवाज शरीफ भी कहता है मैं महाजिर हूँ, आके कराची में ऐलान करेगा मैं महाजिर हूँ। इस तरह थोड़ी होता है। नहीं नहीं हम्म नहीं, ये इस तरह वोट नहीं मिलते। वोट जी मिलते हैं जेन्युइन लोगों को, जो हम्म वहां के रहने वाले मकामी लोग। वहाँ के ये मुकाम। नहीं कि मैं भी महाजिर हूँ, मैं पंजाब से आया, मैं कराची में आ गया, मैं महाजिर बन गया। ऐसे नहीं हम्म होता। तो हम्म जिसने कुर्बानियां दी हैं, जिनकी फैमिलियों ने कुर्बानियां दी हैं, तो हम्म वो असली महाजिर हैं। और ये ऐसे तो सियासी महाजिर अलग होते हैं और हम्म असली महाजिर अलग होते असली बात। बहुत शुक्रिया हैं। अरशद सिद्दीकी साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। सर मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ और आने वाले वक्तों में हमारे साथ कुछ पॉलिटिशियन भी होंगे नाज़रीन, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ थोड़े और करीब आ जाए इंतखाबात, तो आप तकरीबन सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में देखेंगे और उनके मंशूर भी देखेंगे। और अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से मैंने पिछले प्रोग्राम में भी, उससे पिछले प्रोग्राम में, और जब भी इलेक्शन करीब होते हैं और आम दिनों में भी जब सियासी गहमा गर्मी होती है, मैं एक मैसेज ज़रूर देता हूँ कि प्लीज़ इन सियासी लीडरों के चक्कर में अपनी रिश्तेदारियां, अपनी दोस्तियां, अपनी मोहल्लेदारियां, अपने क्लासमेट्स, अपने पड़ोसियों, इनसे खुदा के वास्ते नहीं लड़ें। इस बात पर कि तुम फलाने को सपोर्ट करते हो, तुम इसको नहीं करते, तुम गलत हो, इस पर आप हर एक जब जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का मतलब है बर्दाश्त, तो फिर सबको बर्दाश्त करना होता है। और हमारे मुल्क की खूबसूरती भी यही है कि हमारे मुल्क में तमाम मजहबी भी लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में शामिल हैं, अक़लियतों के लोग भी शामिल हैं पॉलिटिक्स में, और जो सियासी पार्टियां जो मुसलमान भी हैं वो भी शामिल हैं। और जहाँ तक मैं यही कहूँगा कि जो सियासी लीडर होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं इलेक्शन से पहले, बिल्कुल बहुत सारे वादे करते हैं जो वादे वफा नहीं हो सकते, और न वो कहते हैं कि बाद में इख्तियार भी नहीं मिला और वो नहीं कर पाते। मैं अपने मुल्क में एक चीज़ देख रहा हूँ कि सिर्फ एक वाहिद चीज़ हराम रह गई है, वो भी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ईमानदारी, अखलाकियात और जो लोग ईमान का पुख्तगी होती थी उनसे बिल्कुल दस्तबरदार होते रह जाते हैं। सिर्फ सूअर एक रह गया है जो हराम है,
बल्कि सारी चीज़ें जितनी भी थी वो अब जायज़ हो चुकी हैं उन लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों को चुने, आप खुद भी जानते हैं क्योंकि आपके इलाके के लोग होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। जब आप जानते हैं कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता या नहीं करेगा, तो फिर आप दोबारा वोट देते हैं, तो कसूरवार आप हैं। अगर आप वाकई कोई तब्दीली चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि मुल्क अच्छी तरीके से, आप बार बार एक ज़माने में इंडिया की मिसाल देते थे, इंडिया टेस्ला बना के दे रहा है लोगों को, आप अभी तक वही घिसी-पिटी सुजुकी और मेहरान और पता नहीं कौन कौन से उन चीज़ों पे लोग इतफाक़ कर रहे हैं, उनको महंगी दामों में चीज़ें दी जाती हैं। और एक चीज़ के 21% पर, मैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर जफ़र बुखारी, मैं अभी उनको भी प्रोग्राम में लेकर आऊँगा, 21% इन रेट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये कहाँ के, ये अमेरिका में 7-8% चल रहा है, आप 21% दे रहे हैं। ये कुछ सोचें, ये लोग आपसे वादे करते हैं, आप वो क्या कर रहे हैं? आप आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, अपने राइट्स के लिए एहतजाज करें पुरअमन तरीके से। अमेरिका में भी एहतजाज होते हैं और ये रोडे वोडे जो ब्लॉक हो जाती हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई है, वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, एक साहब के वालिद साहब इंतकाल कर गए। इन चीज़ों पे आवाज़ उठाइए, क्यों नहीं उठाते आप लोग? ये मुल्क आपका है, कचरा फेंकने मैं आऊँगा नहीं, कचरा सफाई करने की आपको ज़रूरत है। मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब, इसके साथ ही तौसीफ भाई, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। जो आखिरी में जो आपने बातें की हैं, बिल्कुल इससे मैं मुत्तफिक हूँ। बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। देखें, यही हमारे लीडर्स को, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको असल में हमारे अवाम को बरादरी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, चौधरी सिस्टम, वडेरा सिस्टम। देखें, ये आवाजें जब उठेंगी ना सही तरह, तो इंशाल्लाह सियासी शऊर पैदा होगा। अच्छा, मसला ये होता है कि देखें, सियासी अगर ये इस किस्म की कोई बात, अगर वडेरों के खिलाफ बातें करेंगे आप, या आप मतलब कि रियासत की जो बातें गलत होती हैं उसको आप टोकेंगे, ठीक है ना, तो वो रियासत काम करने देती नहीं ऐसे जी लीडरों को। तो अभी जी देखें, वडेरों के खिलाफ अल्ताफ भाई की तरह बोलते ना, जी जी, सरमाएदार वडेरे, जागीरदार, जी जी। ये इनके अ, हाथ में वो सियासत आ गई है। ये आपकी बात सियासत से से एक अवाम को अक्सर नहीं, निकलना बहुत दफ़ा पड़ेगा। आपने, आपकी बात आज से जब तक अवाम वडेरों से, चौधरियों से और ये बरादरी सिस्टम से नहीं निकलेंगे, तो सियासी हालात चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाएगा। अरशद सिद्दीकी साहब, आपकी बात से एक शेर याद आ गया है, अगर आपकी इजाज़त हो। हमेशा मैं जी अपने जी, प्रोग्राम जरूर में जरूर बहुत, जरूर। अब तो लोगों को भी, मेरे लिसनर्स को भी याद हो गया होगा, राइज है मेरे देश में नफ़रत का कायदा, राइज है मेरे देश में नफ़रत का कायदा, हो जिससे इख्तलाफ उसे मार डालिए। या सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। और दूसरा एक शेर हमारे दोस्त ने भेजा है, वो कह रहे कि अगर आप पढ़ दें तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये मुझे मिल जाता है तो यकीनन आपकी खिदमत में गोश गुजार कर देंगे। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है शायद, तो अगर ये मिल जाता है तो यकीनन आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे। ये मिल गया है शेर, बड़ा खूबसूरत कहा है उन्होंने। या तो हमें मुकम्मल चालाकियाँ सिखाई जाएं, या तो वाह, हमें मुकम्मल चालाकियां चला के, सिखाई जाएं, नहीं तो मासूमों की अलग बस्तियां बसाई जाएं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी। इसके साथ ही तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत और आपको शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, और इंशाल्लाह करते रहें। आप खिदमत कर रहे हैं अपने मुल्क की और पाकिस्तान के की खिदमत कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए कि बाहर के मुल्कों में रह के इस किस्म का चैनल चलाना और खिदमत करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। लोग इसको समझते नहीं है, मगर मेरे नज़र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इसका खुदा जज़ा ज़रूर जी देगा, अरशद और साहब, काम मसला करते ये रहें होता अपने है, मुल्क के लिए, और इसी मसला, तरह आप लोगों जी को बताते रहें। जी बहुत अच्छी बात है। अरशद साहब, आपकी बात से बात निकल रही है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा अलमिया यह है, आवाम की तरफ से मुझे हमेशा से गिला रहा है। एक शायर हजरात से मुझे शिकवा रहा है कि वो वालिद साहब के लिए कुछ नहीं लिखते, उनके लिए बहुत कम लिखा गया, माँ के लिए तो बहुत बड़े बड़े कसीदे लिख दिए गए हैं। दूसरा, मुझे अपनी आवाम से एक शिकवा हमेशा से रहा है कि जब सहाफ़ी सच बोलता है, जब उसकी जॉब चली जाती है, उसकी सैलरी रोक ली जाती है, तो आवाम खड़ी नहीं होती। वैसे तो टीवी खोल के बैठ जाते हैं, देखते हैं कि यार ये आज ये सच कौन सा फला फला एंकर है या सहाफ़ी है या राइटर है, क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जब वो गायब हो जाते हैं या उनको कत्ल कर दिया जाता है, ये आवाम उनके लिए एक अल्फाज तक नहीं उठाती। बस इनको सच सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सच बोलना नहीं चाहते, सच सुनना देखिए, चाहते हैं बैठ के टीवी। ये जी आप बहुत लोगों को मतलब कि
कड़वी बातें हैं ये जो आप बता रहे हैं। असल में जी देखें, वही सियासी शऊर नहीं है ना, एजुकेशन नहीं है। जिस मुल्क में एजुकेशन ना हो ज्यादा, समझ देर में आती है ना, जी जी, बहुत समझ शुक्रिया। देर में आती है ना, जी जी, यही वजह है। ये हमारे मगर ये है प्रोग्राम का कि वक्त खत्म, बहुत शुक्रिया। आप जी जी अच्छा बोलते हैं और अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लोग इंशाल्लाह सुनेंगे और फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करते भी हैं और इंशाल्लाह करते रहें। आप डिसअपॉइंट ना हो, मतलब कि जी लोग तो देखें, अवाम जो है ना, अवाम आहिस्ता आहिस्ता समझती है। जी जी, तो आपको मैं एक बहुत ही मतलब कि एक अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं और करते रहे आप, इससे हम्म। कोई बात नहीं। चले लोग अगर साथ नहीं देते, ऊपर वाला तो साथ इख्तिताम, दे रहा है। आपसे गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर पे करूंगा। आ, तू लाख पड़े प्यार की मंतर साजिद, तू लाख पड़े प्यार के मंतर साजिद, जिसकी फितरत में है डसना वो डसा करते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ अरशद सिद्दीकी साहब यूके से थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, मुल्की सूरत हाल पर हमने तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर किया, आपने देखा। और आपको राइट है कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को अपने इलाके से सेलेक्ट करें कि इसे वोट देना है, ये काम करेंगे। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, बड़ी अजीब गहमा गहमी है। बहुत सारे तजिया निगारों से मैंने कांटेक्ट किया, वो ख़ुद भी अभी तक डामाडोल हैं कि ये इंतखाबात होंगे भी या नहीं हो। कुछ अजीब ही सूरत हाल चल रही है, देखते हैं क्या होता है। इन द मीन टाइम आपको खूबसूरत सी शायरी सुनाते हैं परवेज़ अनवर वदावन साहब की आवाज़ में। सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और बल्कि मैं उससे पहले आपको हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनका एड प्लेजेंट ट्रैवल वो सुनाता हूँ, और एक फिर आपको शायरी भी सुनाते हैं। सुनते रहिए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो नाजरीन, प्लेजेंट ट्रैवल से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बेहतरीन उनके पास सफरी सहूलियात मौजूद हैं, अच्छे उनके पास डील्स भी आती हैं हज और उम्रे के हवाले से। ज़रूर उनसे कांटेक्ट कीजिए। परवेज़ अनवर वदावन साहब की आवाज़ में आपको खूबसूरत सी शायरी सुनाते हैं। सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आपको मज़ा आएगा, ये मोहब्बत से भरी हुई है, तो बहरहाल आप भी अपना ख्याल कीजिएगा। कहते हैं, नज़रों में कशिश होती है दिल मिलाने की, नज़रों में कशिश होती है दिल मिलाने की, बस ज़रूरत पड़ती है थोड़ा मुस्कुराने की, बस ज़रूरत पड़ती है थोड़ा मुस्कुराने की, सब बातें हो जाती हैं चुपके चुपके, सब बातें हो जाती हैं चुपके चुपके, राज में रखनी होती हैं नहीं बताने की, राज में रखनी होती हैं नहीं बताने की, चैन आता नहीं मिले बगैर इनके दिल को, चैन आता नहीं मिले बगैर इनके दिल को, राहों को भी इंतज़ार, राहों को भी इंतज़ार है तेरे आने जाने की, राहों को भी इंतज़ार है तेरे आने जाने की, दिल जलाने की बातें न करना कभी, दिल जलाने की बातें न करना कभी, रूठ गए तो मुश्किल होगी मनाने की, रूठ गए तो मुश्किल होगी मनाने की,
नजरें इधर उधर किसे ढूंढती हैं तेरी, नजरें इधर उधर किसे ढूंढती हैं तेरी, कोई बात जरूर है हमसे छुपाने की, कोई बात जरूर है हमसे छुपाने की, नई कहानी मंजरनामे में निकल ना आए, नई कहानी मंजरनामे में निकल ना आए, कभी कोशिश ना करना आग भड़काने की, कभी कोशिश ना करना आग भड़काने की। तो भाई ये एक छोटी सी पोइम थी, बड़ी प्यारी सी। तो प्यारे लोगों के लिए है, इज़्ज़त एहतराम ज़रूरी होता है, जिससे भी दिल लगाओ, हमेशा पूरा निभाओ। ज़िंदगी जो है मोहब्बत का नाम है, निभाने का नाम है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, आपने एक खूबसूरत सी शायरी सुनी परवेज़ अनवर वदावन साहब की आवाज़ में, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अगले इतवार को 1 बजे दोपहर शिकागो टाइम, कनाडा टाइम टोरंटो 2 PM, और पाकिस्तान टाइम रात 12 बजे मंडे शुरू हो जाएगा, लेकिन संडे नाइट होगी। तो ज़रूर देखें और देखना ना भूलिए। प्रोग्राम के जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने और व्हाट्सएप ग्रुप के जो दोस्त हैं उन्होंने ज्वाइन किया, उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी कोशिश होती है कि लोगों को अवेयरनेस दें अपने प्रोग्राम के तवसत से, और लोग अच्छे लीडर तलाश करें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। और मुल्क है हमारा पाकिस्तान, रहते हम यहाँ हैं, दिल वहीं धड़कता है। वहाँ कोई ख़राबी पैदा होती है, हमें यहाँ अफसोस होता है। हमारा अभी यही दिल चाहता है कि वो मुल्क में जो बुनियादी सहूलतें हमें मैसर आ जाएँ, तो वहीं जाके रहें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।